तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारा, वो सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या है, ये चैप्टर 10 है तुम्हारी सिलेबस का। देखो चैप्टर 10, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। व्हाट इज सर्कल। सर्कल अगर जनरल सेंस में बोला जाए तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सपोज यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं पॉइंट्स बना दूँ, बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट्स बना दूँ, अगर मैं सबको ज्वाइन करूँगा क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो पॉइंट्स जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं सारे, ये एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स टेकन टुगेदर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है। टेकन टुगेदर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। It is a collection of all points taken together from a fixed point at a fixed distance. Fixed distance. Distance जो है इसका, ये भी फिक्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे ये पॉइंट हो गया और ये फिक्स पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। फिर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस देखो फिक्स रहेगी। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऐसा लेना है कि वो एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो। अब कलेक्शन पॉइंट ऐसे भी तो ले सकते हैं हम, सबको कलेक्ट कर दो ठीक है, सर्कल बना। नहीं, कलेक्शन ऐसा लेना है कि डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होगा फिक्स पॉइंट से। समझ आई बात। तो आज तक सर्कल की डेफिनेशन तुम्हें क्या पता थी, गोला है, गोला। तो ये डेफिनेशन समझ आई। अब जो फिक्स डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस। जैसे सर्कल ये बन गया तुम्हारा, ठीक है, ये सेंटर हो गया C, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस। ठीक है, अगर, और ये जो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ये होता है 2πr। सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है। सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन मिली AB, इसको बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको, तो व्हाट इज कॉर्ड, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस। राइट डाउन डेफिनेशन, अ लाइन ज्वाइनिंग any 2 points lying on circumference। सरकमफ्रेंस पे एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, मैंने इसको ज्वाइन किया और ये सेंटर से क्रॉस हो रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डायमीटर। तो ये भी तो एक कॉर्ड है। कॉर्ड डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। तो ये भी तो कर रही है, तो ये क्या हो गई, डायमीटर। लेकिन ये कॉर्ड भी है, डायमीटर इज द कॉर्ड।
ठीक है। व्हाट इज डायमीटर? अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। राइट डाउन। डायमीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ कॉर्ड passing through center of circle। बात समझ में आई? तो ये नई न्यू डेफिनेशन हो गई आपके लिए कि डायमीटर क्या होता है? बेसिकली कॉर्ड ही होती है जो सेंटर से पास होती है, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस ही है, रेडियस ही हाफ ऑफ डायमीटर है, या फिर d इज इक्वल्स टू डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट डाउन। इसके बाद तुम्हारा आता है, सपोज एक सर्कल दिया गया है और एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर के अंदर सर्कल है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स हैं सारे, ठीक है, बताना जरूरी है इस चैप्टर में। सपोज ये अंदर का पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हो गया, मतलब सर्कल को बाहर जो पोर्शन होता है वो एक्सटीरियर होता है और सर्कल के अंदर वाला क्या होता है? इंटीरियर। नाउ यू सी, सपोज आपके पास सर्कल है और ये दो हमने यहाँ पे ए और बी पॉइंट नोट किए, इसको बाहर काट के निकाल दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला ऐसे करके अलग कट के अलग हो गया। तो ये तुम्हारे एक आर्क, उसको क्या बोलते हैं? आर्क। छोटी आर्क है, ये बड़ी आर्क है, तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर मतलब छोटा, और इसको बोलेंगे मेजर आर्क। बात समझ में आई? मेजर आर्क, माइनर आर्क क्या होती है? ये क्या होगी हमारी? माइनर आर्क, और ये क्या होगी? मेजर आर्क। इसको नोट करो। Now next heading is minor segment and major segment। तो माइनर मेजर तो पता है कि माइनर मतलब स्मॉल, मेजर मतलब बिग। तो सेगमेंट क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज सेगमेंट? इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, सपोज मैंने आपको एक सर्कल दिया, ठीक है, और ऐसे लाइन बना दी, ठीक है। तो व्हाट इज ए बी? कॉर्ड। इट इज कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गई। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे शेड कर दूं ऐसे करके, यहाँ पे कुछ एरिया आएगा, यहाँ पे कुछ एरिया आएगा, तो इसको बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी एरिया है, ये भी तो एरिया है एरिया, तो इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। मतलब जो पोर्शन सर्कल और कॉर्ड के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट, तो छोटा बड़ा बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। बात समझ में आई? तो सेगमेंट कैसे बनता है? कॉर्ड से, ठीक है। ये क्या है? कॉर्ड। समझ में आई बात? क्लियर? डाउट कोई? नोट डाउन। इसके बाद तुम्हारा पोर्शन आता है सेक्टर। क्या होता है? सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या होता है? नाउ सी, सपोज ये तो आपका पिज्ज़ा है। क्या है ये? पिज़्ज़ा कैसा होता है? सर्कल में होता है पिज़्ज़ा, ठीक है। ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट। ये क्या हो गई? ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। अब इसके बीच में तुमने पोर्शन शेड कर दिया, पिज्ज़ा का स्लाइस निकाल लिया, वो पेट में चला गया, तो इसको बोलते हैं पिज्ज़ा स्लाइस, नहीं सेक्टर।
ठीक है, और बड़ा वाला रह गया, बड़ा वाला रह गया तो इसको क्या बोलेंगे, बड़ा पिज्जा सेक्टर। बड़ा सेक्टर छोटा सेक्टर मतलब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो अब मुझे ये बताओ सेक्टर कैसे बनता है और सेगमेंट कैसे बनता है। सेगमेंट बनता है कॉर्ड से, सेक्टर बनता है रेडियस से। आधे बच्चे यही नहीं बता पाते हैं, उन्हें सिर्फ पिज्जा स्लाइस याद आती है। सर सेक्टर कैसा होता है, पिज्जा स्लाइस, पिज्जा का टुकड़ा, लेकिन ये नहीं बताता ये किससे बनता है। इसके बाद एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का और सेगमेंट का भी होता है, लेकिन वो 9th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में है। देखो सपोज एक सर्कल दिया है तुम्हें और ये सेक्टर दिया है और एक एंगल बन रहा है थीटा। थीटा मतलब एंगल, दिस इज THETA, थीटा मतलब एंगल। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 बला 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 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका एरिया ये क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका एरिया फाइंड करने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्या होगा, थीटा मतलब एंगल, जो एंगल दिया हो, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जो रेडियस है, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखो, ये तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया एंगल लेना पड़ेगा हमें। तो ये एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आप कॉपी पे नोट करो। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लो। यहाँ पे सर्कल बनाओ, रेडियस 7, रेडियस कितनी है 7, और ये एंगल है 30। तो हमें ये एरिया निकालना है, एंगल कितना है 30। तो आप ये फॉर्मूला लगा के हमें एरिया बताइए कितना होगा। ट्राई इट योर सेल्फ। नाउ यू सी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ ए सर्कल। जो सेंटर होता है सर्कल का वो कहाँ पे होता है, इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इंटीरियर। सेकेंड देखो, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अगर कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस रेडियस से क्या है, ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस से ज़्यादा हो गया, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर के एक्सटीरियर, एक्सटीरियर लाई करेगा। कोई डिस्टेंस अगर रेडियस से ज़्यादा है तो वो बाहर ही तो आएगी, अगर रेडियस से डिस्टेंस कम है तो अंदर आएगी। थर्ड है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड of a circle is dash of a circle, this is diameter। जो longest chord होती है वो diameter होती है बेसिकली, ठीक है। फोर्थ है an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। देखो सपोज एक सर्कल है, अगर एक आर्क है उसके पॉइंट्स जो हैं, ये आर्क हो गई ना, अगर ये डायमीटर पे लाई कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। फिफ्थ है द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट क्या होता है,
एक रीजन होता है बिटवीन आर्क एंड क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। 6th पॉइंट क्या है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन को एक सर्कल? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो जैसे एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन है और तुमने सर्कल बना लिया ये, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ये हो गया ऑन टू द सर्कल, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। इसके बाद ट्रू फॉल्स है, वो अपने आप करिए।